हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेट्रेटर्स इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ ग्रामर का लेसन 1 विच इज़ व्हाट इज़ अ सेंटेंस ये डिस्कस करने जा रही हूँ। सेंटेंस बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। दैट मीन्स जब भी हम कुछ बोलते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं सामने वाले पर्सन को, उस टाइम पर हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, दैट मीन्स एक कंप्लीट मीनिंग बताते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी ओपन द डोर। इसमें अब क्या हो रहा है कि हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में जिसने के डोर को ओपन किया। अब ये सेंटेंस हमें एक मैसेज दे रहा है, एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये इसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब ये तो था सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस जो है कितने पार्ट्स का बना होता है। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज प्रेडिकेट। नाउ व्हाट आर दीज टू? सब्जेक्ट, अ पर्सन और अ थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं उस सेंटेंस का जो फोकस होगा, जिस पर्सन के ऊपर या जिस चीज के ऊपर वो सेंटेंस बेस्ड है, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई ब्रदर थ्रोज हिम द बॉल। मेरे ब्रदर ने उसे बॉल फेंकी। अब यहां पर जो एक्शन है वो किसकी तरफ से परफॉर्म हो रहा है? वो है माई ब्रदर। दैट इज द रीजन कि यहां पर माई ब्रदर हमारा जो है सब्जेक्ट है। हम दूसरे सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई चीज या कोई पर्सन जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। अब ये तो था एक सिंपल सेंटेंस जिसमें हमें जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली मेंशन्ड है। हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेते हैं जैसे कि डू योर होमवर्क। इसमें हमें जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्लियरली मेंशन नहीं है। नाउ वी आर टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट। अब यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं उसे एक ऑर्डर दे रही हूं दैट डू योर होमवर्क। अब यहां पर एक्शन क्या है? होमवर्क किया जा रहा है और वो कर कौन रहा है? जो पर्सन मेरे सामने है। दैट मीन्स हेयर द सब्जेक्ट इज यू। तो ये था सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में। अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की, विच इज प्रीडिकेट। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स द एक्शन। अब मैंने आपको पीछे ये बताया था कि कोई पर्सन या कोई चीज जो एक्शन परफॉर्म करेगी उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो पार्ट जिसमें हमारा एक्शन जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है उस पार्ट को सेंटेंस के हम बोलेंगे प्रेडिकेट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैरी लाइक्स टू रन एट द पब्लिक पार्क। अब यहां पर मैरी जो है सब्जेक्ट है बिकॉज शी इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हमारा लाइक्स टू रन एट द पब्लिक पार्क। दिस इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। The girl with the long black hair lives in front of my house. That means कोई लड़की है जिसके ब्लैक हेयर हैं एंड शी इज लिविंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वो मेरे घर के सामने रहती है। अब यहाँ पर जो एक्शन है वो है लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। जो मैंने लेटर्स रेड में लिखे हैं ये सारे प्रेडिकेट हैं, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द गर्ल बिकॉज शी इज लिविंग देयर। फाइन। अब तक हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं। द फर्स्ट वन वाज सेंटेंस, सेकेंड इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, सेकेंड इज इंपेरेटिव, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी एंड द फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। Those which makes the statements or states a fact. It simply announces an idea. That means वो sentences जिनमें कोई particular या कोई important information नहीं है, simple sentences हैं जिनमें हम अपनी बात जो है सामने वाले person को कह रहे हैं. That can be any general sentence. Like the dog went to the country fair. I saw my friend in the street. हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा है सॉ माई फ्रेंड इन द स्ट्रीट। मैंने अपने फ्रेंड को स्ट्रीट में देखा, गली में देखा। एक सिंपल सेंटेंस है, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो वहां पर क्यों खड़ा था या किस फ्रेंड को देखा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये होंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस।
सेकेंड टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये हमें हमारे स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है। इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम उन सेंटेंसेस को बोलते हैं दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। लेट्स टेक एग्जाम्पल, हाउ आर यू। मैंने यहां पर किसी से पूछा है कि आप कैसे हैं। आर यू गोइंग टू द वेडिंग, विल यू हेल्प मी इन द असाइनमेंट। तो जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं वो सेंटेंसेस आते हैं इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सेंटेंसेस के एंड में आपको इंटेरोगेशन का जो साइन है वो जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। थर्ड टाइप इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन एडवाइस, रिक्वेस्ट, अ कमांड और एन आइडिया। जो सेंटेंसेस हमें किसी एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर किसी आइडिया के बारे में बता रहे हैं वो सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली इट एंड्स विद द पीरियड, या आप इसे दूसरे वर्ड्स में फुल स्टॉप भी कहते हैं, बट समटाइम्स कैन एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। दैट मीन्स इन सेंटेंसेस के एंड में ज्यादातर जो है हम फुल स्टॉप या पीरियड ही यूज करते हैं, बट sometimes an exclamation mark is also used. Let's take an example, turn off the light. अब यहाँ पर कमांड दी जा रही है किसी पर्सन को कि लाइट बंद कर दीजिए, तो हमने सेंटेंस जो है कमांड की कैटेगरी में रखा है इसे, टर्न ऑफ द लाइट। सेकेंड एग्जाम्पल जो है रिक्वेस्ट की है, प्लीज कोऑपरेट विद मी। यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है किसी पर्सन को कि आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। जैसे क्लास में टीचर है वो स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज कीप क्वाइट, कि आप क्लास की जो शांति है उसे मेंटेन करके रखें। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में होते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, इस सेंटेंस में एडवाइस दी गई है। तो इसी तरह के सारे सेंटेंसेस जो हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये सेंटेंसेस की जो टाइप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें याद रखने के लिए आपको इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है जिस सेंटेंस में हम वो यूज़ करेंगे वो सारे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंसिडर किए जाएंगे। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, वो सेंटेंस जो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को डिस्क्राइब करे। किस तरह के फीलिंग या इमोशंस? जॉय, एंगर, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एप्रिसिएशन एट्सेट्रा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी ने रेस को जीता है और वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, उस टाइम पे जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है, तो देयर सेइंग हुर्रा वी वन द रेस। सेकेंड इज व्हाट अ नाइस कार, समवन हैज, किसी ने किसी दूसरे पर्सन की जो कार को देखा एकदम से, नई कार को, और एक सरप्राइज में सेंटेंस जो है डिक्लेयर किया, व्हाट अ नाइस कार। थर्ड वन इज अलास, अलास माई पर्स, हेयर अ सॉरो इज एक्सप्रेस्ड। किसी पर्सन का पर्स जो है वो खो चुका है, वो अपना सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। तो ऐसे के सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये तो था 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस अलॉन्ग विद द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। लास्ट में मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है, आप इसे सॉल्व करें बिना आंसर्स को देखे, ताकि आपको ये पता लगे कि इस वीडियो को देखने के बाद सेंटेंस के बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। फाइन। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है, या इंग्लिश के किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।